क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा में क्या क्या होता है और सारा बात करेंगे इससे रिलेटेड हम लोग। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेनली हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन टर्म है, ब्लड से रिलेटेड बात होगा। बॉडी में जो लिक्विड पार्ट सब है जैसे ब्लड है, लिम्फ है, से रिलेटेड बात करेंगे। साथ में हार्ट, आप कह सकते हो कि हार्ट और वेसल्स वाला सिस्टम, क्योंकि जो ब्लड या लिम्फ की जो हम लोग बात करेंगे वो कहाँ पे आएगा, तो वेसल्स में। वेसल्स से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे उसमें। और देन किससे रिलेटेड बात करेंगे, हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट और वेसल्स वाला सिस्टम एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डिया मतलब होता है हार्ट, अब वेसिकुलम लैटिन वर्ड है, का मतलब होता है वेसल्स। तो हार्ट और वेसल्स वाला सिस्टम भी कहा जाता है। आप सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम लोग बात कर रहे हैं नहीं, तो हार्ट और वेसल्स वाला रिलेटेड बात करेंगे, टाइम है उसको। तो हम लोग जो बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो आपका हेडिंग है। इसमें सबसे पहले बॉडी फ्लूइड में हम लोग को क्या देखना है, ब्लड। ब्लड होता क्या है, ब्लड की जो बात करें तो ये हमारा क्या है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू तो है, साथ में और क्या है ब्लड में, ब्लड में जो और हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स का बना होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स का। प्लस इसमें क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा भी आपको देखने को मिलेगा। ब्लड में हम लोग ब्लड प्लाज्मा से भी रिलेटेड बात करेंगे और फॉर्म्ड एलिमेंट भी हो। तो जो ब्लड की जो बात कर रहे हैं तो ब्लड में क्या क्या चीज़ बताया कि ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आपको मैं पहले ये बता दूं, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका तो सर्कुलेशन पढ़ना है मिले, लेकिन तीन जगह तीन पार्ट में आपको ये बटा हुआ है। कुछ बात आपको 12 के जेनेटिक्स में पढ़ना है ब्लड से रिलेटेड, जो मैं यहीं पे बात कर लूँगा। कुछ टिश्यू से में है, आपका टिश्यू से रिलेटेड है जो मैं यहीं पे बात कर लूँगा। और एक आपका सिस्टम, तीन जगह का पार्ट मिलेगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। नॉर्मल सिस्टम आपका 4 से 5 क्लास चलता है, ये 7 क्लास अप्रॉक्स चलेगा, ऐसे 7 क्लास कि दूसरे जगह का भी पार्ट हम यहाँ पे कवर करते चले। तो जैसा कि बताया कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और दूसरा क्या बात बता रहे हैं कि किससे बना होता है, तो फ्लूइड मैट्रिक्स से बना होता है और फॉर्म एलिमेंट इसमें होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या, तो प्लाज्मा होता है मेनली, और फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो जो सॉलिड पार्ट होगा इसमें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो होता है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये दो तरह का होता है। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। हमारा जो ऑल इंडिया पीएमटी का सिलेबस फोकस है वो मेनली ब्लड पे फोकस है। लिम्फ के बारे में बात करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत, लिम्फ के बारे में बात करेंगे लेकिन हल्का सा हम लोग लिम्फ का आइडिया लेंगे, ज़्यादा डिटेल लिम्फ में नहीं जाएंगे। तो हम लोग मेनली किसकी बात करेंगे, ब्लड, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। बच्चों हम लोग जो यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं
तो बताया कि दो तरह का वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, एक ब्लड और दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं लिम्फ। सामने में जो ये फोकस है, ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हमारा ब्लड वेसल्स। ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल से अगर हम लोग ब्लड निकालें और ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में, ये देखो टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में अगर डाल दिया जाए तो इसमें अगर गौर करके देखिएगा, ब्लड को जब टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है तो ये वाला पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, या लिक्विड पार्ट भी आप बोल सकते हो। लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का प्लाज्मा, या आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, लिक्विड पार्ट। प्लस यहां से लेके जो नीचे वाला पार्ट गया, इसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट, या आप कह सकते हो कि सॉलिड है। क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिड पार्ट है। फॉर्म एलिमेंट तो इसमें हम लोग बोलते हैं सॉलिड है, सॉलिड पार्ट। अब सॉलिड पार्ट में इतना दूर जो ये दिखता है, ये तो हम लोग बोलते हैं आरबीसी। हमारा सॉलिड पार्ट में जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी। आरबीसी से ऊपर जब जाइएगा तब फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। ये जो पोर्शन हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का पोर्शन है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। प्लस इसी में थोड़ा सा और पार्ट ऊपर जाइएगा तो मिल जाएगा प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट। तो जो फॉर्म एलिमेंट की बात करते हैं इसको मिला के बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिला के बोला जाता है। नहीं, तब हम लोग जाके उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, फॉर्म एलिमेंट। तो ब्लड में दो पार्ट है अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसे भी बांट सकते हैं ब्लड को, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट। तरह से भी बांटा जा सकता है। ब्लड जो है, ब्लड में दो पार्ट, एक लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा सॉलिड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट दो भाग में बांट रहे हैं हम लोग। तो लिक्विड पार्ट क्या, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट बोला जाता है वो किसको बोलेंगे, प्लाज्मा को। और सॉलिड पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट। सॉलिड पार्ट में मेनली तीन बात हम लोग को करना है, आरबीसी से रिलेटेड बात करना है, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड बात करना है और प्लेटलेट से रिलेटेड बात करना है। ठीक, यही तीन बात हम लोग को किस में करना है, लोग को सॉलिड पार्ट के अंतर्गत। ब्लड की जो हम लोग बात करते हैं तो वो क्या है, मैट्रिक्स है। ब्लड जो होता है, ब्लड में जो हम लोग बात करें तो लिक्विड जो होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स। और दूसरा उसमें क्या होता है, फाइबर फ्री होता है। ब्लड जो होता है फाइबर फ्री होता है, तो फाइबर फ्री मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो इस तरीके से। आइए इसी को जो हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्लड में कुछ बात और भी करेंगे। तो ब्लड में आप देखो, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। ब्लड का जो स्टडी किया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगा, हीमेटोलॉजी कहलाएगा, हीमेटोलॉजी। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा इस बात को हम लोग बोलते हैं हीमोपोएसिस। क्या बोला जाएगा, हीमोपोएसिस। कहाँ होता है हीमोपोएसिस, तो हमारा बोन मेरो में होता है। ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है कहाँ हो रहा है, बोन मेरो में हो रहा है। आपको बता दूं, जब हम लोग छोटे थे, जब माँ के पेट के अंदर थे तो हमारा हीमोपोएटिक ऑर्गन और भी दूसरा था। जैसे लीवर है, स्प्लीन है, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये तीनों भी हीमोपोएसिस करवाया था। अगर मैं थोड़ा सा इसके एवोल्यूशन पे जाऊं, शुरुआत में जाऊं, शुरू में लगभग 7 दिन तक जो ब्लड बना था, या यूं कह सकते हैं ब्लड का पहला ड्रॉप जो बना था हमारा, योक सेक बनाया था। 7 दिन से लेके 7 महीने तक जो ब्लड बनवाता है वो हमारा लीवर बनाता है, किडनी बनाता है और स्प्लीन बनाता है। लीवर, किडनी, अप टू 7 मंथ तक ब्लड बनाया, 7 दिन से 7 महीने तक। 7 महीने के बाद टिल डेथ तक बोन मेरो बनाता है। क्या बनाएगा,
बोन मेरो बनाएगा। तो टिल डेथ तक की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक डेथ ना हो जाए। अगर अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो हमारा ब्लड कौन बना रहा है? तो बोन मैरो। हमारा जो ब्लड अभी बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? बोन मैरो में। क्लियर? तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ होगा? बोन मेरो में। अब क्वेश्चन है सर क्या बोन मेरो? नहीं, बोन मेरो बोल किसको आप रहे हैं? तो बोन मेरो को आपको जानना पड़ेगा। बोन मेरो होता क्या है? आइए उसको देखते हैं हम लोग। बोन मेरो को निकालते हैं। तो बोन मेरो किससे रिलेटेड पार्ट है? तो हमारा स्केलेटन सिस्टम। मेरो की जो बात करेंगे इससे रिलेटेड पार्ट है, तो हम लोग के स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है। नहीं, आइए देखते हैं इसके स्केलेटन सिस्टम में बोन मेरो को निकाल के। तो हमारा जो लॉन्ग बोन होता है स्केलेटन सिस्टम में, जो हमारा लॉन्ग बोन है उसी में क्या होगा? हमारा बोन मैरो। इसमें देखिए सामने में जो प्रोजेक्ट किया हुआ है ये आपको क्या दिख रहा है? बोन जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा बोन। लंबा लंबा बोन सब होता है, और लंबा लंबा जो बोन है हमारा, तो इसी बोन में ये जो बीच में रेड पल्प दिख रहा है इसी का नाम क्या है? बोन मैरो। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोन मैरो। ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं जूम करता हूँ इस पे, तो ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ इसको। ये वाला जो पार्ट है यही क्या है? बोन मैरो। आप कह सकते हो हमारा जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है यही क्या करेगा? तो बोन मैरो वाला पार्ट ये क्या करवाता है? तो क्या बोलेंगे? ब्लड का फॉर्मेशन। ब्लड का फॉर्मेशन। तो आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फॉर्मेशन करवाएगा। और जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है कौन करवाया? तो बोन मेरो करवाया। इसी का नाम मैंने अभी अभी आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। इसी को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो हो रहा है क्या कहलाएगा बच्चों? हीमोपोएसिस। हीमो पोइस हीमोपोएसिस कहलाता है। तो अभी के प्रेजेंट टाइम में हमारा ब्लड कौन बना रहा है? तो बोन मेरो। हीमोपोएसिस कौन करवा रहा है? बोन मेरो। हीमोपोएटिक ऑर्गन कौन है? बोन मेरो। इस सब में आंसर क्या जाएगा हमारा? बोन मैरो ही आंसर जाएगा। अब क्या है कि जो ब्लड होता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका? ब्लड का। तो बनाया ब्लड, हमारा ब्लड तो बना दिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा जो ब्लड है उसका कलर क्या होगा? तो जनरली जो हमारा ब्लड है इसका अगर कलर की बात करूं क्या होता है? रेड कलर का ब्लड होता है। रेड कलर का ब्लड होता है। हमारे ब्लड का कलर क्या है? रेड है। हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 पीएच होता है। 7.4 पीएच को क्या बोलेंगे? एसिड या बेस? बेसिक पीएच होता है। तो बेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्या बोला जाएगा? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। बेसिक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइटली अल्कलाइन ब्लड होता है हमारा। एक ह्यूमन बॉडी की जो हम लोग बात करेंगे, एक ह्यूमन बॉडी में तो हम लोग बात करेंगे बच्चों, ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होगा? एक ह्यूमन बॉडी की जो हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम मैं बता रहा हूँ, एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में या एक ह्यूमन बॉडी की जो बात करते हैं उसमें हमारा कितना ब्लड होगा? नहीं, तो लगभग 5 लीटर से लेके 5 से 5.5 लीटर मेल में। मेल में। और फीमेल की जब बात करेंगे 1 लीटर कम। क्या मतलब? ये जो मैं सामने देखिए यहाँ पे ये जो पूरा ह्यूमन बॉडी आपको जो दिख रहा है, ये पूरा क्या दिख रहा है आपको? एक ह्यूमन बॉडी दिख रहा है। इसी ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। इसी पूरा ह्यूमन बॉडी में हमारा जो ब्लड होगा कितना होगा? तो ब्लड को तो देखेंगे, लेकिन पहले मैं इसका स्केलेटन को हटाता हूँ।
का बोन को हटा दिया जाए, तो जैसे बोन को मैं हटाऊं इसका पूरा स्केलेटन सिस्टम, कि फिलहाल मुझे स्केलेटन नहीं पढ़ाना है, तो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में बात कर रहे हैं, हार्ट और वेसल्स वाला सिस्टम में। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना ब्लड होगा, नहीं तो एक ह्यूमन बॉडी, जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना ब्लड का वॉल्यूम होगा। तो ह्यूमन बॉडी है ये, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, इस ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड का वॉल्यूम होगा। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे दो है, एक है मेल और एक है मेल। एक मेल बॉडी हो सकता है और एक फीमेल बॉडी, दोनों में देखोगे तो लगभग यही दिखेगा, मेल और फीमेल इंटरनली। तो मेल में 5, 5.5, मैक्सिमम 6 लीटर, 6 लीटर मैक्सिमम, 5 से 5.5 लीटर में ही कहानी खत्म होता है। और फीमेल में जो बात किया जाए तो लगभग 1 लीटर कम, 1 लीटर कम तो 5 से 1 लीटर कम तो 4, अब मैक्सिमम 6 से 1 लीटर कम तो क्या होगा 4 to 5 लीटर, ये ब्लड मौजूद होता है हमारे ब्लड में। तो मेल में 5 से 6 लीटर मोटा मोटी आप बोल सकते हो। और फीमेल की जो बात करेंगे तो फीमेल में कितना ब्लड होगा, 4 से 5 लीटर ब्लड होगा। तो हम लोग जो ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड, तो ब्लड जो होगा कहाँ होगा तो हम लोगों में हार्ट में ब्लड होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, दिल है, हार्ट है, नहीं दिल यही है, हार्ट यही है। और इसी में रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो आर्टरी है, रेड वाला जो पोर्शन सब दिख रहा है, रेड वाला क्या बोलेंगे, आर्टरी है। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, वेन्स है, आर्टरी है, वेन है, हार्ट है। तो पढ़ना तो हम लोग को यही 3 है, हार्ट के बारे में, आर्टरी के बारे में, वेन के बारे में, और थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो यही 3 मेनली हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जो बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ आपको मिला। तो ह्यूमन बॉडी में आपको हार्ट से रिलेटेड हम लोग को बात करना होता है, नहीं हार्ट के अलावा जो हम लोग बात करेंगे और किससे रिलेटेड बात होगा, हार्ट के अलावा जो हम लोग बात करेंगे तो आर्टरी के से रिलेटेड बात होगा, वेन से रिलेटेड बात होगा, नहीं तो ये सबसे रिलेटेड हम लोग का बात होता है। तो बच्चों हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टरी वेन, तो हम लोग को मेनली बात करना है ब्लड से। और ब्लड के बारे में मैंने क्या बताया कि ब्लड क्या होता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, हमारा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, के बारे में बात कर रहे थे, यही ब्लड है। और यही जो ब्लड है हमारा, ये ब्लड कैसा होगा, तो ब्लड के बारे में क्या बताया कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड कैसा होना है, तो ब्लड जो होगा हमारा क्या होगा, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ये जो सामने दिख रहा है। तो यही ब्लड वेसल से हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल को निकाल के हम लोग बात करेंगे, ब्लड निकाल के बात करेंगे। तो इसमें जो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब क्वेश्चन ये है कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू सर क्यों बोल रहे हैं, तू काहे नहीं बोले, फॉल्स है, झूठा है, तो कोई तो बात होगा। पहला बात है इसमें, तो पहला बात है कि सेल ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन इसमें नहीं हो। मतलब आरबीसी जो हमारा है, रेड ब्लड कर्पसल्स, ये 1 से 2 नहीं हो, मतलब डिवीजन नहीं कर सकता है, नहीं आरबीसी में डिवीजन नहीं होगा। अब क्वेश्चन है सर क्यों नहीं होगा, आप क्यों बता रहे हो कि आरबीसी में डिवीजन ही नहीं होगा। तो उसके पीछे का रीजन है, हम लोग का जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। और आपको अच्छे से पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्रोमोजोम कहाँ से आएगा, का मतलब क्रोमोजोम भी नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम भी अब्सेंट है। तो न्यूक्लियस नहीं है तब क्रोमोजोम अब्सेंट है। और माइटोसिस मैंने आप लोग को बता रखा है, माइटोसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम, डिवीजन ऑफ
क्रोमोजोम, तो माइटोसिस बोलते हैं। क्रोमोजोम ही नहीं है तो किस बात का डिवीजन, किस बात का माइटोसिस? तो एक तो इसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता हमारे आरबीसी में, एक तो ये रीजन है। दूसरा क्या रीजन है फॉल्स बोलने के पीछे? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जा रहा है, उठा कनेक्टिव टिश्यू है। तो दूसरा रीजन है फाइबर्स जो होता है ना कंप्लीटली अब्सेंट। हमारे ब्लड में फाइबर कंप्लीटली क्या होता है, अब्सेंट होता है। पूरी तरह से फाइबर अब्सेंट, फाइबर सब नहीं होता। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड जो होता है ये जो प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, लिवर में नहीं, एंड लिम्फोइड ऑर्गन में। लिवर और लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स बनेगा। आपको एक खास बात बताऊं कि हमारा जो ब्लड है, तो जो ब्लड की बात कर रहे हैं, तो हमारा ब्लड का मोस्टली पार्ट कहाँ बनता है? हमारा ब्लड का जो मोस्टली पार्ट है वो कहाँ बनता है? प्रोटीन खासकर अगर बात करें, ब्लड बनता है बोन मेरो में। लेकिन अगर ब्लड में जो प्रोटीन की हम लोग बात करेंगे, प्रोटीन, तो वो कहाँ बनता है? तो ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रोटीन है, ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रोटीन है वो कहाँ बनेगा? तो हमारे लीवर में। ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रोटीन है वो कहाँ बनना है? तो हमारा लीवर में। यही वाला पार्ट लीवर का है, यही वाला पार्ट हमारा लीवर का है। तो लीवर में हमारा क्या बनता है? ब्लड प्रोटीन। ब्लड से रिलेटेड सारा का सारा प्रोटीन कहाँ बनेगा? लीवर में। तो ये वाला कौन सा पार्ट है? लोग जो बात कर रहे हैं ये लीवर है। या एक काम करते हैं, इसका स्केलेटन हटा के बात करते हैं, स्केलेटन हटा देते हैं। तो इसका स्केलेटन मैं अगर हटा के बात करूं तब जाके लीवर ज़्यादा क्लीन आपको नज़र आएगा। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है, और इसको मैं कर दिया हाइड, मैं हटाने जा रहा हूँ। स्केलेटन सिस्टम को हटा दिए, और स्केलेटन को हटा दिए, ज़रा सा इसको भी हटा ही देते हैं। और अब जो हम लोग बात करें इसमें, अब ये क्या है? यही वाला पोर्शन लीवर है। तो आप बोल सकते हो ये जो लीवर वाला पोर्शन है, हमारे ब्लड का ब्लड प्रोटीन जो भी है, जितना भी ब्लड प्रोटीन है, उस सबको यही लीवर बनाने का काम करता है। ब्लड प्रोटीन कौन बनाएगा? लीवर। ब्लड प्रोटीन में इकलौता प्रोटीन है, इकलौता प्रोटीन जो हमारा लिम्फोइड ऑर्गन बनाता है, या उसमें बनता है लिम्फोइड ऑर्गन में। गामा ग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन है जो एंटीबॉडी बनाता है, गामा ग्लोबुलिन। अगर मैं बात करूं गामा ग्लोबुलिन का, वो लीवर नहीं बनाएगा। गामा ग्लोबुलिन को छोड़ दीजिए, ऑल प्रोटीन इनसाइड द ब्लड इज फॉर्म बाय, आप लिख सकते हो इसमें ऑल प्रोटीन, ऑल प्रोटीन इनसाइड द ब्लड आर फॉर्म बाय, के द्वारा, लीवर, एक्सेप्ट, छोड़ के, एक्सेप्ट, एक को छोड़ के क्या नाम बताया? गामा इन, गामा ग्लोबुलिन को छोड़ के। यही जो गामा ग्लोबुलिन है, ये जो गामा ग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं, यही गामा ग्लोबुलिन क्या बनाएगा? फॉर्म एंटीबॉडी। गामा ग्लोबुलिन से ही क्या बनता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। तो ब्लड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्लड में, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बोले, तो उसके पीछे एक क्या रीजन बताया? एक तो रीजन आपको बताया कि इसमें डिवीजन पावर ही नहीं है। दूसरा बताया कि इसमें फाइबर सब अब्सेंट होता है। तीसरा बताया मैट्रिक्स में, ब्लड के मैट्रिक्स में जो भी प्रोटीन है वो कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है? लीवर में। कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है? तो यही लीवर, बेचारा ये जो लीवर है बहुत काम करता है लीवर में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नहीं, जिगर यही है, जिगर यही है। लीवर को ही क्या बोलते हैं?
जिगर। अगर मटन उटन खाते हो तो कलेजी यही है, कलेजी यही है। नहीं, मम्मी लोग बोलते हैं ना मेरा जिगर का टुकड़ा है, तब लीवर का टुकड़ा है, हार्ट का टुकड़ा नहीं है, लीवर का। और लीवर में खास बात है कि तनी मनी कटफट भी जाए तो ज़्यादा फर्क, अगर इतना दूर का लीवर काट के किसी को डोनेट कर दो बता रहोगे। हार्ट में एगो एक्स्ट्रा छेद हो जाए तो कहानी खत्म कर देगा। ये लोग इसीलिए बोलते हैं जिगर का टुकड़ा है, काहे कि खाली आप ही नहीं हो, आपके अलावा और भी बाल बुतरू हैं। है, हार्ट का टुकड़ा कब बोलती, जब आप इकलौता होते। हमारा मूवी में गाना भी है, एक सोल्जर मूवी का गाना याद आ रहा है, बॉबी देओल, जिंटा, मेरी जान जिगर से गुजरी है। नहीं, ये बोलिए शुरू का लाइन, ये मेरी जान जिगर से गुजरी है, तो जिगर से ना गुजरी है, ये हार्ट से ना गुजरी है, जिगर से गुजरी है। नहीं रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। नहीं, ये इतने आते रहेंगे और जाते रहेंगे। एक लाइन समझ लीजिए कि दुनिया में किसी के बिना कोई काम नहीं रुका। ठीक है, जब तक हम लोग हैं एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगला नहीं है तो कोई और उसका जगह ले लेता है ना। कोई किसी के बिना रुकता नहीं है, ये दुनिया चलती रहती है, इसलिए टेंशन में नहीं आना है। हाँ, किसी को अगर दान वान में देना हो तो जिगर दीजिए, दिल मत दीजिए। दिल एक के गो होता है बेचारा, हार्ट एक ही गो है, वो भी दे दीजिएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। दिल किसको बोलते हैं, दिल को बोलते हैं हार्ट को। तो बात करेंगे, हार्ट है, मैं डालता हूँ हार्ट आपके, देखते हैं इसमें। ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो हार्ट दिख रहा है, नहीं, इसी को क्या बोला जाता है, दिल। तो आपको क्या करना है, दिल निकालना भी है तो चलिए इसका दिल निकाल लेते हैं हम लोग। इसका दिल निकाल के देखते हैं, हार्ट है का स्केलेटन हटाएंगे, हार्ट दिख रहा है। ब्लड वेसल्स भी हटा देते हैं, ब्लड वेसल सब हटा देते हैं, तब देखिए और क्लियर आपको दिखेगा। ये हटा दिए, थोड़ा जूम भी कर देते हैं, दिल को बड़ा भी कर देते हैं, दिल बड़ा हो गया। और यही दिल है, यही दिल है, यही हार्ट है। नहीं, ये सर्कुलेशन का है पार्ट, पल्मोनरी का, लंग्स का। लंग्स इसी, ये दिल एक के को होता है, और हम लोग दिल ऐसे ही फेंकते रहते हैं। नहीं बोलता दिल फेंक है, दिल फेंके साफ, एक के को है बेचारा। दिल तब तक किसी को नहीं देना है जब तक कोई और आपको ना दे दे। एक वो दिल चाहिए कम से कम, के बिना जिंदा नहीं रह पाओगे। नहीं, ये है हार्ट, दिल जिसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम लोग जब बचपन में जन्म लिए, सॉरी जन्म लिए का, अब माँ के पेट में जब आए, जब अस्तित्व आया, मात्र 20 दिन, 20 डेज के जब हम लोग थे, 20 से 25 दिन, हमारा ये हार्ट बन गया था। और उस समय से लेके आज तक धड़क रहा है, ये जिंदा है। दिन धड़कना बंद करेगा, अर्थ से कहानी खत्म हो जाए, कहीं और चले जाएंगे, पता नहीं वो कहाँ। ये दिल से खिलवाड़ नहीं करना है, खिलवाड़ नहीं करना है। आप लोग जो आराम से दिल का फोटो बनाते हो, क्या करता है इसमें, ये वो इधर से तीर मारेगा, इधर से बेचारा मरिए जाएगा आदमी, आदमी ये मर जाएगा, दिल में तीर नहीं मारना है। हाँ, फालतू का चीज सब है। नहीं, ये वो छेद भी कर दोगे तो कहानी साफ हो जाएगा, बचा के रखना है, यही है हमारा क्या, हार्ट। क्या बोलते हैं, हमारा क्या है, हार्ट है।
ये हमारा क्या होता है, हार्ट। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, तो हमारा जो ब्लड का कंपोजिशन है, ब्लड में दो पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट, यही हार्ट जो है, हार्ट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ये हार्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, हार्ट के अंदर भी ब्लड होगा, यहाँ भी ब्लड होगा, नहीं? तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में दो ही पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट। ब्लड में जब भी हम लोग बात करेंगे, लिक्विड एंड सॉलिड से ही रिलेटेड बात करेंगे। जरा सा ब्लड ही डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड सॉलिड पार्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए सामने में ब्लड ही ला देते हैं आपका। यही ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्लड में दो पार्ट है, कौन सा पार्ट मैं बता रहा हूँ, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट, राइट? ब्लड में जब भी हम लोग बात करेंगे, एक लिक्विड, ऐसे करो ब्लड, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हाइड भी किए थे, एक होता है लिक्विड, लिक्विड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को ही तो हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। क्या बोला जाता है, लिक्विड पार्ट को ही मैट्रिक्स लोग बोलते हैं, इसी को प्लाज्मा भी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा। और दूसरा साइड क्या गया, सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट के अंतर्गत ही हम लोग क्या बात करेंगे, तीन बात करेंगे हम लोग पार्ट के अंतर्गत। आरबीसी, एक तो बात होगा शॉर्ट में रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्लू, क्या बात होगा, बात होगा तो यहाँ पे जो देखो, ब्लड प्लाज्मा जो है यही है, यही जो है ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट की बात कर रहे हैं यही है, सॉलिड पार्ट यही है। सॉलिड पार्ट में जो आरबीसी की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो आरबीसी सब ये है, ये है, ये है, ये है, हम लिख देते हैं ये क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आर, आर बी, आर बी, आर बी, क्या है, आरबीसी है, आर बी, सब आरबीसी। इतना भी रेड ब्लड छोटा गुल ओवल टाइप का दिख रहा है, वो सब क्या है, आरबीसी, सॉलिड पार्ट में आएगा। दूसरा क्या बता रहा हूँ, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कौन कौन सा है भाई, डब्ल्यूबीसी ये है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यूबीसी ये। फिर प्लेटलेट्स कौन है, प्लेटलेट्स की जो बात करेंगे, प्लेटलेट्स, प्लेट्स ये है, अब छोटा तो लिख देता हूँ, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है। प्लस क्या है, ये जो फ्लो कर रहा है, तो पार्ट में फ्लो कर रहा है, तो पार्ट में फ्लो कर रहा है, उसी को तो बोल रहे हैं प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा हमारा कितना बनाता है, लगभग 55% पार्ट। हमारे ब्लड का अप्रॉक्स 55% पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा, 5% प्लाज्मा। तो बचा कितना, 45%। 45% में हम लोग सॉलिड पार्ट की बात करते हैं, फॉर्म एलिमेंट भी बोलते हैं, तो ये 45% पार्ट होता है कौन, सॉलिड। मतलब 45% पार्ट में ही हम लोग बात करते हैं आरबीसी का, इसी 45% में बात होगा डब्ल्यूबीसी का, इसी 45% में होगा बात किसका, प्लेटलेट्स का। कह रहे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के सॉलिड पार्ट, जिसको फॉर्म एलिमेंट भी हम लोग बोलते हैं। बच्चों इसी में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो बारी बारी से बात करना होगा, तो सबसे पहले प्लाज्मा लेते हैं, ब्लड प्लाज्मा हम लोग इसको लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा है,
केवल इससे रिलेटेड अब बात करने जा रहे हैं हम लोग। यही वाला पार्ट है। क्या बोल रहे हैं? ब्लड का ये क्या है? प्लाज्मा है। ब्लड का ये कौन सा पार्ट है? प्लाज्मा वाला पार्ट है। कलर कैसा है? कलर कैसा है? तो यही जो ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो ये तो समझ में आ ही रहा है, बगल में लिखा हुआ है ये प्लाज्मा, डायरेक्ट लिखते हैं। इसका कलर कैसे दिखने में लग रहा है? येलो कलर का, येलो। को एनसीईआरटी क्या लिखता है? स्ट्रॉ कलर। कलर का क्या नाम है? स्ट्रॉ कलर। अगर कोई पूछे आपसे कि ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर। दूसरा क्या होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। अब कहोगे सर क्या विस्कस फ्लूइड क्या है? तो सीटी को समझना है तो आप ऐसे समझ, आसान एग्जांपल से। वो ग्लास पानी ले लो, एक में 2-3 चम्मच सत्तू मिला दो। अब दोनों पानी को गिराओ। पानी पानी पहले गिरेगा, पानी पहले गाढ़ा हो गया है, विस्कस हो गया है, तो प्लाज्मा भी गाढ़ा रहता है। पानी के तरह नहीं, पानी से थोड़ा गाढ़ा रहता है। गाढ़ा क्यों है? कि जितना भी फूड हम लोग खाते हैं, खाने के बाद डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में, और ब्लड में कहाँ? तो प्लाज्मा में। तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में ढेर सारा फूड मटेरियल सब आपको मिल जाएगा। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो ग्लूकोज मिल जाएगा, अगर आपने प्रोटीन खाया तो एमिनो एसिड मिल जाएगा, अगर आपने लिपिड खाया तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड सब मिल जाएगा। सब कहाँ मिल जाएगा? हमारे ब्लड प्लाज्मा में मिल जाएगा, नहीं जाके मिल जाएगा। इसीलिए इसका विस्कोसिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये कितना परसेंट होता है? 55%। इस ब्लड प्लाज्मा में क्या बताया? विस्कस फ्लूइड है, तो फ्लूइड वाला पार्ट ज्यादा होगा। तो आपको बता दूं 90 से 92%, 92% इसमें है वाटर ही। तो 92%, तो 92% जब वाटर है तो बचा कितना परसेंट? बचा कितना परसेंट? 8% के आसपास। 8% के आसपास, 6 से 8 कर सकते हैं। 6 से 8% जो इसमें होता है वो क्या होगा? 3 में आप ब्लड प्लाज्मा में लिख सकते हो 8% जो होगा ये प्रोटीन वाला पार्ट सब है, नहीं प्रोटीन वाला पार्ट है। अब क्वेश्चन है सर कौन सा प्रोटीन? ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन तो है, लेकिन 3 प्रोटीन मेन होता है ब्लड प्लाज्मा के। अगर प्रोटीन में बात करूं तो मेनली 3 बात करते हैं, और तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा 3 प्रोटीन? पहला जो प्रोटीन इसमें बात करूंगा, फर्स्ट प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन। ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा। फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन किस में हेल्प करेगा? तो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, LOTI। ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करेगा, नहीं ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करेगा, या कगुलेशन में हेल्प करेगा। कगुलेशन प्रोटीन आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? कगुलेशन प्रोटीन है। दूसरा फाइब्रिनोजेन के अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ और भी है। दूसरा क्या है? दूसरा प्रोटीन जो यहाँ पे होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन किस में हेल्प करेगा? ग्लोबुलिन में मैंने थोड़ी देर पहले बताया गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन क्या बनाता है? एंटीबॉडी। ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडी किस में हेल्प करता है? प्रोटेक्शन या डिफेंस, प्रोटेक्शन करवाएगा। कौन? एंटीबॉडी। प्रोटीन हुआ। तीसरा प्रोटीन जो ब्लड प्लाज्मा में होता है एल्ब्यूमिन। तीसरा प्रोटीन जो है क्या होगा? एल्ब्यूमिन। थर्ड प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक
बैलेंस करेगा। तीन बात है यहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में तीन प्रोटीन है और तीनों प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है कि फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करेगा, ग्लोब्युलिन में गामा ग्लोब्युलिन, ये सब की जो हम लोग बात करते हैं ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है और एंटीबॉडी बनाएगा, क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, प्रोटेक्शन देगा। और एल्ब्यूमिन की जो बात करें ये क्या करता है, हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस करवाने में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर सेल बायोलॉजी में पढ़ाया था, ये सेल है मान लो और अंदर का कंसंट्रेशन मान लो ज्यादा है और बाहर का कंसंट्रेशन अगर कम है तो पानी अंदर जाएगा कि बाहर, पानी क्या होगा, अंदर घुसने लगेगा। और अगर पानी अंदर घुसा तो मेम्ब्रेन को फाड़ देगा, रप्चर कर देगा, मर जाएगा। आरबीसी गया तो सांस कैसे लेंगे, आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, आरबीसी के अंदर अगर बात करें तो इसी के अंदर होता है हीमो, शॉर्ट में एचबी बोलते हैं हम लोग। यही हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, तो ग्लोबिन कैरियर है, कैरियर फॉर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन को कंबाइन करके आगे ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का है, वो आरबीसी में होता है। अब आरबीसी फट गया तो हीमोग्लोबिन निकल लेगा वहां से, हीमोग्लोबिन ही निकल लिया, पकड़ेगा कौन, ले जाएगा कौन, कैरियर का काम कर पाएगा। बच्चों इसमें और भी बात है, प्लाज्मा में जैसा कि मैंने बोला कि जो विस्कस फ्लूइड है तो क्यों है, आखिर प्लाज्मा विस्कस क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन है कि प्लाज्मा में कुछ मौजूद होगा, क्या मौजूद होगा, तो ब्लड के अंदर, ब्लड का ये सब जो पार्ट है ये सब क्या कहलाएगा, प्लाज्मा, सब जो पार्ट है यही प्लाट क्या कहलाएगा, प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट है, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा अभी अभी बताया, जो फूड खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा, ग्लूकोज। अगर हमने प्रोटीन खा रखा है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा, एमिनो एसिड। लिपिड हो सकता है, नहीं, ये सब हमारा कहाँ मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा में। यही जो ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा तो आप इसमें लिख सकते हो, इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो ग्लूकोज मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा में क्या मिलेगा आपको, लिपिड मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा में क्या मिलेगा, एमिनो मिलेगा। और यही सब है कारण इसका विस्कस नेचर हो जाता है, विस्कस हो जाता है। इसके अलावा ब्लड में ढेर सारा आयन सब भी मिलेगा, में क्या हो गया, ढेर सारा आयन सब भी मिलता है, सोडियम आयन होता है, पोटासियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है। आप कह सकते हो ब्लड प्लाज्मा में क्या मिलेगा, आयन, तो आयन में क्या मिलेगा, तो सोडियम आयन हो सकता है, पोटासियम आयन हो सकता है, बाइकार्बोनेट आयन हो सकता है, HC3- मिलेगा कहाँ, ब्लड प्लाज्मा में। इतना बात काफी है लिक्विड के लिए, इतना बात काफी है किसके लिए, लिक्विड के लिए। लिक्विड में हम लोग जो बात कर रहे हैं सब हो गया। अब लिक्विड के बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो हमारे पास है हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड पार्ट। जैसे दूसरे पार्ट में हम लोग आए ब्लड का, दूसरे पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है, सॉलिड पार्ट। ब्लड का जो सॉलिड वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या हम लोग बोल रहे हैं, सॉलिड है। सॉलिड पार्ट में ये सब जो अंदर में दिख रहा है ये सब सॉलिड है, और जितना भी सॉलिड पार्ट है सबको मिला के क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट। ये जो सॉलिड पार्ट है तो आप इसी को क्या बोल सकते हो, फॉर्म एलिमेंट। और यही फॉर्म एलिमेंट में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आरबीसी रिलेटेड बात होता है, डब्ल्यू रिलेटेड बात होता है, और थर्ड नंबर में प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कंबाइंडली क्या कहलाता है, फॉर्म एलिमेंट, आरबीसी। यहाँ जो ब्लड दिख रहा है, तो आपको ब्लड वेसल्स दिख रहा है, ब्लड वेसल्स में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, अभी मैंने मार्क भी किया था थोड़ी देर पहले। तो आरबीसी भी मिलेगा में, आरबीसी जहां हम लोग बोले तो कौन सा आरबीसी है,
ये सब जो आपको दिख रहा है आरबीसी है, आरबीसी है, आरबीसी है, नहीं सब क्या है, आरबीसी है। ये है डब्ल्यूबीसी, 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 डब्ल्यूबीसी। इन जरा गौर कीजिए, हर एक डब्ल्यूबीसी का कहानी अलग अलग है। ये देखने में कुछ और है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तरीके से। तो हम लोग जो ब्लड की बात कर रहे हैं तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और कुछ प्लेटलेट्स। जैसे मैं अब अगर दूसरा फिगर डालूं आपके सामने, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आपका एनसीईआरटी का ये फिगर जो दिख रहा है, एनसीईआरटी का ही फिगर है आपका। एनसीईआरटी में यही सेम फिगर दिया है। तो हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है ये यही है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये कौन सा एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट है। हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉर्म एलिमेंट। और इसी फॉर्म एलिमेंट में अगर देखा जाए तो क्या क्या आया, आरबीसी आ रहा है, फॉर्म एलिमेंट में प्लेटलेट्स आ रहा है, और यहां से लेके सब के अंतर्गत आएगा डब्ल्यूबीसी को बांट दिया गया है। डब्ल्यूबीसी को दो ग्रुप में बांटा है। अगर इसको हम बीच से ऐसे लाइन खींच दें, इस वाला पार्ट को बोलता है ग्रेन्युलोसाइट्स, उधर वाले को बोलता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स तीन होता है, स्नोफिल जिसको एसिडोफिल के नाम से भी जानते हैं, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ये ग्रेन्युलोसाइट दो होता है, क्या, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों मिला के लिम्फोसाइट्स है। क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। इसी तरह से और भी बांटा जा सकता है, टी लिम्फोसाइट। आप चाहो तो इसको और बांट सकते हो। टी लिम्फोसाइट भी ढेर तरह का होता है बच्चों। लिम्फोसाइट्स को अगर बांटे, टी लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत आता है इसी सेल, एम सेल, एस सेल, हेल्पर सेल, साइट्स के अंतर्गत आता है। और जो बी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं, बी का भी अलग टाइप है, सेल, एम सेल, बी का मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा, और यही प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, फॉर्म एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, तो इसका मतलब डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाता है। इसलिए तो बोलते हैं रक्षक कोशिका है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी का रक्षक कोशिका है, जो हमारे बॉडी को बचाने का काम करता है। हमारे बॉडी को क्या करेगा, बचाने का काम कौन करता है, डब्ल्यू। है यहाँ तक, यहाँ तक में डाउट है तो पहले पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहा, फॉर्म एलिमेंट क्या क्या चीज, फॉर्म एलिमेंट मैट्रिक्स का नाम क्या बताया, आप बैठिए। ब्लड का जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसका क्या नाम है, आ गया लेकिन आप पढ़े नहीं, तब पहले ही आपको टू था तो सोचा आप जो भी खुला हुआ बंद था। ब्लड का लिक्विड था, पढ़े हो, जब आप लोग को बनाना पड़े, आप यहाँ से सीधे मेडिकल कॉलेज जाना रहता है ना, पहाड़ी से जितना रिजल्ट है और कहीं से मेरा रिजल्ट आपको बता दूँ अभी।
ज़्यादा बच्चा अभी डॉक्टर है मेरा, बिकने पारी का गया है। पता है कोरोना के बाद कल पूछा लाइन दी। आरबीसी, सॉरी, ब्लड में दो पार्ट बताए। परफॉर्मेंस, लिक्विड पार्ट का नाम क्या था? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, या ये क्या नाम बोलते? प्लाज्मा। कौन बताएगा? प्लाज्मा में तीन तरह का प्रोटीन। प्लाज्मा, गामा ग्लोबुलिन। प्रोटीन प्लिन है, एल्ब्यूमिन है, और एब्रिनो। एब्रिनोजेन क्या करता है आप बताओ? एब्रिनोजेन कुछ तो किया था। ये सब क्वेश्चन भूलोगे चलेगा, क्या है, थोड़ा डेप्थ में घुस गए, बाहर बाहर किए उस चलेगा। क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो हमको नहीं है, घर जाके पढ़िएगा तो आ जाएगा। इन दो पार्ट जो बताया, एब्रिनोजेन क्या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, क्लॉट करवाने में हेल्प, एब्रिनोजेन। के अलावा दूसरा बताया ग्लोबुलिन, के बारे में क्या बताया था, वो क्या काम करता होगा? क्या रहेगा? इन एंटीबॉडी बनाएगा, बॉडी बनाता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, एंटीबॉडी या प्रोटेक्शन। एंटीबॉडी जब बोलना है तो ग्लोबुलिन में क्या बोल देना? गामा ग्लोबुलिन। क्या बोलेंगे? गामा ग्लोबुलिन, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। एक और बताए थे एल्ब्यूमिन, आप बता दो। एल्ब्यूमिन क्या करेगा? पढ़ाई का मूड करना पड़ेगा, अब पहले वाला करना पड़ेगा। 2016 में आपको बता दूं, टारगेट में मेरे पास मात्र 40 को बच्चा था, 40 को में से compete किया था 16 को। 2016 में 16 बच्चा एक बार में गया था नापाड़ी सेंटर से। हाँ, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वेटनरी वेटनरी है, डेंटल उंटल का किसी का रिकॉर्ड नहीं रखता उस। अब एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। 40 में कर दिए थे 2016। बैच का कोई भी है तो पूछ लेना, कैसा हौंकते, डर से सब थर थर करता था। वर्क दिए या नहीं बनाओगे, खूब मारते थे। क्या बोल देते? करना है कर लेना, देख। आपको यकीन नहीं होगा, अभी बोलूंगा तो आपको लगेगा झूठ बोल। एक एक दिन में हजार हजार ऑब्जेक्टिव बनाता था बच्चा, आ नहीं पा रहे, हजार, और अपने होमवर्क लेता था। बैच में एक गर्ल्स बैच जो था, दोनों भाई बहन था, भाई बहन था। क्या था, कंपटीशन चलता था वो दोनों। अगर हम बोले बताओ कितना, गर्ल्स साइड से बताओ कितना ऑब्जेक्टिव बना के लाओगे कल, अब बोलो शौक हो जाएगा, मतलब बनाना है एट एनी। मैंने बोल 500, घर से भाई बोलता था सर 600 था, 600 तो कर दे, आग लग जाता था। करते करते हजार ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाता था, इवन उससे भी ज़्यादा देते थे। होश हवास में बोलना, सब जानता था कि लॉक हो गया एक बार, करेंगे आज, करेंगे, नहीं रहेगा तो सब जाएगा, एक लाइन से पिटा उठा के हौंक देते लाइन से, आएगा नहीं। आप जो सोचते हैं नहीं आएंगे, फिर हौंकाता था अगला दिन, काहे नहीं आया। वहाँ पे कुछ सेट नहीं चलता था, उसका था जबरदस्त। आंसू रिजल्ट गया था 40 में, रिजल्ट
रिजल्ट माना जाता है। अभी सब डॉक्टर है, सब आएगा तो डर से बैठता नहीं है मेरे सामने, हम बैठल रहेंगे है ना। बैठ जाओ जी, ठीक है। बैठेगा नहीं, डर से वो जानता है मार देंगे, जाना नहीं। अरे वो का शादी था 2 महीना, कार्ड लेके आया था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट पर बोले बैठ जाना, आगे बैठ। भाग आया था खुद से, कॉल किया, सर से ही कार्ड देंगे। फिर बाद 6 से 8 में वहीं पे क्लास था, और शादी कर रहा, वो भी डॉक्टर है। क्या डॉक्टर है, अब बता लोग क्या था, हम जा नहीं पाए, अर्जेंट था। पटना से रहता तो चले भी जाते, गाँव से था, जाना फिर क्लास, बच्चे हैं। फिर चार समिति, हाल फिलहाल गया फिर भाई बहन, भाई का नाम कॉलेज में है, हाजीपुर का दोनों है। थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए मेरे पास क्या है, नेट वाला चीज़ नहीं, के टाइम में हम जो देखते हैं ऑनलाइन जो भी पढ़ाता, जिसका में सब्सक्राइबर है, ऑनलाइन पढ़ाएगा और 10 मिनट बकवास कर ले। ऑनलाइन पढ़ाया, कल एक हम वीडियो देख रहे थे, पढ़ा रहा है बकवास कर ले, पढ़ा रहा है बकवास। आपको अच्छा जरूर लगेगा, बातचीत करने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में किसको अच्छा लगता है, आपका टाइम खा रहा है, जाएगा। और क्या करेगा, ऊपर ऊपर सब चीज़ पढ़ाएगा, अंदर घुसने का जहाँ चीज़ है वो करेगा, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। पता है आपको, तो नहीं पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, सर का काम है। सर घुसे, जैसे अभी हम इसको खींच के लिख दिए, हम चाहते तो इसको हम मान लो ना बताते तो आपको ताल चल जाता, पता चल जाता इसका कहाँ से कैटेगराइजेशन है। क्वेश्चन पूछ देता, बताओ टी लिम्फोसाइट का कै गो होता है, हो गया खेला। यहाँ पे फर्क आएगा। मेरे में क्या है कि हम सेट इंटरटेन आपको ज़्यादा नहीं कर रहे, पढ़ाई में आप आइए। आपका अगर, मैं बार बार बोलता हूँ, 100 क्वेश्चन मेडिकल में पूछेगा, 90 क्वेश्चन मेरे क्लासरूम से ना रहा, मैं पढ़ाना आप बनाना आपको 90 ही है। बनाना कितना है, 90। लिखेगा, मैं लिख के देता हूँ, कोई टीचर लिख के नहीं देता है, इंक्वायरी वाले में लिखा हुआ है 90% करने की गारंटी है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, इंक्वायरी जब लिख करता है, हर एक साल लड़ता है, आज तक पढ़ा रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि आज बोल रहा हूँ। दूसरा बात है सिलेबस, सिलेबस आज तक मेरा कभी फंसा ही नहीं है। हाँ जैसे थी में नहीं फंसा तो अब क्या फंसेगा, ये फंसा है। हाँ थोड़ा सा अप डाउन अलग बात है, बैच जनवरी में खत्म होता तो कोई फरवरी में होता, टफ स्पीड टफ टीचिंग स्टाइल पे चलता है वो सब, कब बैच बना है, कितना दिन हुआ है, बच्चे कितने हैं। जैसे अभी क्या हो गया, पहले मेरा जनवरी में हम बैच निकाल देते थे 11th का, 11th 12 मेरा दिसंबर में निकल जाता है हर एक साल। बार भी बताया, अभी एक क्लास बचा है, कल का क्लास कहानी खत्म, कल लास्ट क्लास, बहुत होगा तो एक क्लास और हम डेट दी। 11th जनरली जनवरी लास्ट हम डेट देते हैं कि जनवरी लास्ट में हम खत्म कर देंगे आपका 11th, लेकिन डिपेंड करता, बच्चा तर्रार आएगा तो जनवरी में खत्म, अगर क्लास का लेवल बहुत डाउन है टाइम लगेगा, अगर हम खींच के ख़त्म कर दें तो गड़बड़ा जाएगा आपका, क्या फ़ायदा जब आपको कुछ भी नहीं किया तो। अभी आप लोग का क्या हाल है वो तो आप लोग भी जानते हो, और से आप लोग गुजर रहे हैं, लेवल का बच्चा आ ही नहीं रहा, रहा बात ख़त्म करने का, आप हमको बोलिए
फट से खिंचा जाएगा। क्या है कि वो खाना पूर्ति का क्या फायदा। अच्छा है थोड़ा कम में पढ़ें, सब ले जाएगा। आपका बैच है अप्रॉक्स फरवरी के आसपास चला जाएगा खत्म होने में। है एक्स्ट्रा क्लास हम लगाते हैं 11th में, संडे संडे शंकर बाग का देखते हुए जाता है स्पेशल क्लास का। मार्फोलॉजी एनाटोमी हम पढ़ाते हैं। क्या है कि यहाँ नॉर्मल क्लास में ये अटेंडेंस घटा रहता है, संडे को बुलाएंगे तो और गायब हो जाएगा। वहाँ 70-80 को बच्चा है, तब संडे को आता है लगभग 40 को। यहाँ पे है ऐसे ही बच्चा कम, अब उसमें संडे को नॉर्मल क्लास में नहीं आता, इसीलिए आपका संडे लग रहा है अभी क्लास। संडे लगा देंगे तो हम जनवरी में निकाल देंगे। अभी उधर तो इधर हमको कितना, मान लीजिए 2 यूनिट पर संडे संडे हो जाएगा, तो लास्ट ही यूनिट है आपका। 5 यूनिट में तीसरा यूनिट है, पता है कि नहीं। यूनिट में मार्फोलॉजी एनाटोमी या क्लासिफिकेशन टॉपिक है उधर। मार्फोलॉजी एनाटोमी क्लासिफिकेशन, तो संडे संडे हम निकाल लेते हैं थी। बचता केवल ये है, इसमें कितना टाइम लगेगा। आपको 6 सिस्टम पढ़ना है, आपको हाथ से हाथ लग गया सिस्टम में। 6 सिस्टम में एवरेज मानो तो 4 क्लास एक सिस्टम एवरेज, एक भी लगता है, 7 भी लगता है। अब 2 महीना का दिसंबर चल रहा है, पर मिड जनवरी मिड फरवरी मिड तक कहानी खत्म। क्या जनवरी फरवरी मिड में कहानी खत्म। आपका 12 स्टार्ट कब होता है, मार्च लास्ट, नहीं तो पहले खत्म। क्या करोगे, यही होता था पहले, रिवीजन हम लगा देते थे, बैच खत्म, टेंशन फ्री। खैर सर बात कर रहे थे इरिथ्रोसाइट्स पे, बात करते हैं अलग अलग देखते हैं। फॉर्म एलिमेंट में 3 है, ध्यान से। फॉर्म एलिमेंट में 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 को हम लोग मिला के क्या बोल रहे हैं, फॉर्म एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एक होता है आरबीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। टाइम हो गया, चलिए अगले क्लास में करें। टाइम देख, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। इरिथ्रोसाइट एक्चुअल में हो नहीं पाएगा अभी, यहाँ तक में कोई डाउट है तो सब जो है एकदम आराम से सब सिविलाइजेशन के साथ चलेगा। यही सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और वेसल से रिलेटेड बात करेंगे। ब्लड के बारे में बात कर रहे थे, वो यही है। ब्लड जो था, हार्ट हमारा पंप करता है, अभी ब्लड क्या होता है, पंप होता है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स दिख रहा होगा आपको। यही ऑक्सीजन इंटर करता है हमारा लंग्स में, है लंग्स का पार्ट। बैक साइड ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा कौन करता है, ब्लड करवाता है। ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाने और लाने का है। यहाँ तक में डाउट है तो आप और भी है, काफ़ी है वाला पार्ट को का जो